हिंदुस्तान की शिद्दत पसंद और हिंदुत्व की इल्म बरदार तंजीम राष्ट्रीय सेविंग स्यूक सिंह आरएसएस के एक रहनुमा और नजरिया साज राम माधव ने एक सा नकाती फार्मूला पेश किया है, जिस पर अमल करके हिंदुस्तानी मुसलमान मुल्क में सुकून के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। उस फार्मूले के नकात दर्ज झेल हैं। 1. मुसलमान गैर मुसलमों हिंदुओं को काफिर न कहीं। 2. वो खुद को आलमी मुस्लिम उम्मत का हिस्सा समझना तर्क कर दी। 3. वो नजरिया जहाद से खुद को अलग कर ली। ये मतालिबात इसी नवीद के हैं जैसे अल्लाह के रसूल से आप के जमाने के मुशरिकीन करते थे। आपने इस्लाम की दिदवत देनी शुरू की तो मुशरिकीन ने उससे रोकने और उस काम से बाज रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे अख्तियार किए। इब्तिदा में मुखालफत हल्की रही, लेकिन बाद में उसमें शिद्दत आती गई। कमजोर समाजी हैसियत रखने वाले मुसलमानों को तरह तरह से सताया गया। अल्लाह के रसूल से सौदाबाजी करने की कोशिश की गई। आपसे मतालिबा किया गया कि कुछ बातें आप उनकी मान लें तो वो कुछ बातें आप की मान लेंगे, लेकिन उनसे साफ साफ कह दिया गया कि दीन के मामले में कोई मदाहनत नहीं हो सकती। कुरान मजीद में है अल-कलम 8 से 9, लिहाजा तुम उन झटलाने वालों के दबावों में हरगिज़ न आओ। ये तो चाहते हैं कि कुछ तुम मदाहनत करो तो ये भी मदाहनत करें। कुरान ने मुखालफिन इस्लाम की मुसलमानों से इद्दावत और उनकी कौली और अमली शरांगेजी का तज़किरा करते हुए उनके दिलों में छुपे अरमानों से उन अल्फाज में पर्दा उठाया है। अल-मुमतहिन 2. उनका राया तो ये है कि अगर तुम पर काबू पा जाएं तो तुम्हारे साथ दुश्मनी करें और हाथ और जुबान से तुम्हें आज़ार दें। वो तो ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। अल-इंसाफ 89, वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब एक सा हो जाएं। यही राया मौजूदा दौर के मुशरिकीन का है। वो चाहते हैं कि मुसलमान अपने अमतियाजात से दस्त बरदार हो जाएं और जो बुनियादी अकायद व तसव्वुरात उनके दरमियान खत व अमतियाज खींचते हैं उनसे लाताल्लुक़ी अख्तियार कर ली। हिंदुस्तानी मुसलमानों से इन दिनों जो मतालिबात किए जा रहे हैं वो इसी नवीद के हैं। झेल में उन मतालिबात का इस्लामी नुक्ता नज़र से जायजा लेने की कोशिश की जाएगी। मौजूदा दौर में लफ्ज़ काफिर को गाली के मुसल समझ लिया गया है। इसलिए मुसलमान जब दूसरे मज़हब वालों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो समझते हैं कि उन्हें बुरा भला कहा जा रहा है और मतौन किया जा रहा है। चनाचा वो उसका इजहार करते हैं कि अगर मुसलमान उस मुल्क में पुरअमन बकाए बाहम चाहते हैं तो दूसरे मज़हब वालों के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल तर्क कर दी। हालांकि ये बात दरअसल नहीं है, इसलिए उनके उस मतालिबे की भी कोई अहमियत नहीं है। काफिर अरबी जुबान का लफ्ज़ है। ये किफर से मुश्तक है। अरबी जुबान में लफ्ज़ किफर के असल मानाई छपाने और ढांकने के हैं। अरबों के कलाम में उस मादा से जितने अल्फाज आए हैं, सब में ये माना किसी न किसी शक्ल में पाया जाता है। इसीलिए वो लफ्ज़ काफिर का इतलाक उन चीज़ों पर करते हैं जो किसी चीज़ को ढांक लें, मसलन रात, समंदर, वादी, दरिया, गहरा बादल, किसान, ज़रा वगैरह। इसी तरह उसमें नाशक्री के मानाई भी पाए जाते हैं। लफ्ज़ किफर का इस्तेमाल इस्लाम के बालमकाबिल एक असतलाह के तौर पर भी हुआ है, यानी इस्लाम को न मानने वाला। इस्लाम की कुछ बुनियादी तालीमात हैं, कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। इस्लाम किसी को मजबूर नहीं करता। वो हर इंसान को आज़ादी देता है कि चाहे उस पर ईमान लाए, चाहे न लाए। कुरान मजीद में है अल-बकरा 256, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई है। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को मना फरमाया था कि ईमान लाने के मामले में किसी पर जबर से काम न लें। वैलो शया रबुवकिल यामनी मन फ़ैलर्स कुलुम जमियाना ऐफ़ेंते तौक्राओ अलनिया से हैता येकोनवा मोमनेनी यूनुस
99 अगर तेरे रब की मुशियत ये होती कि जमीन में सब मोमिन व फरमा बरदार ही हूँ तो सारे अहल जमीन ईमान ले आए होते। फिर क्या तो वो लोगों को मजबूर करेगा कि वो मोमिन हो जाएं। इस्लाम एक नजरियाती मजहब है। इंसानों को आज़ादी है। जो लोग चाहें इसे माने, जो चाहे न माने। जो इसे मान लेते हैं उन्हें कुरान मजीद मोमिन यानी ईमान लाने वाला कहता है, और जो इसे नहीं मानते उन्हें काफिर यानी ईमान न लाने वाला कहता है। ये हकीकत वाक़या का बयान है। उसमें हानत और मजम्मत का कोई पहलू नहीं है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि अगर दूसरे अहल मज़हब का राय या उनसे दुश्मनी, जंग और फसाद का न हो तो वो भी उन से खुशगवार समाजी ताल्लुकात रखें, उनसे अच्छा बर्ताव करें और उनके साथ इद्दल व इंसाफ से पेश आएं। सिर्फ उन लोगों से दोस्ताना और राजदाराना ताल्लुकात रखने की ममानत है जो दुश्मनी पर आमादा हों और मुसलमानों के जानों और मालों के दर पे हों। कुरान में है, अल-मुमतहिन 8 से 9, अल्लाह तुम्हें उस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामला में तुमसे जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें जिस बात से रोकता है वो तो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामला में जंग की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारे इखराज में एक दूसरे की मदद की है। उनसे जो लोग दोस्ती करें वही जालिम हैं। 2. मुसलमान आलमी अमत का हिस्सा। इस्लाम मुसावात का इल्म बरदार है। उसकी नज़र में दुनिया के तमाम इंसान बराबर हैं। जो लोग उस पर ईमान ले आते हैं उन्हें वो अखूत के रिश्ते में बांध देता है, जो बसा औकात खून के रिश्ते से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। कुरान मजीद में है, अल-हजरात 10, मोमिन तो एक दूसरे के भाई हैं। अल्लाह के रसूल के ऐलान नबुवत के बाद जो लोग आप पर ईमान लाए उन्हें मक्का मुकर्रमा में बहुत सताया गया, यहाँ तक कि वो पहले हबशा फिर मदीना मनवरा हजरत करने पर मजबूर हुए। ये लोग महाजिर कहलाए। मदीना के लोग जो पहले ईमान ला चुके थे, इन्होंने उन बेसरवो सामान लोगों की खूब बढ़ चढ़ कर मदद की। उन्हें अंसार कहा गया। अल्लाह के रसूल ने हजरत मदीना के कुछ ही दिनों के बाद महाजरीन व अंसार के दरमियान में मवाखात भाईचारा कराए। उसके नतीजे में वो बाहम शीर व शकर हो गए। इंसानी तारीख ने ईमान की बुनियाद पर ऐसे मजबूत रिश्ते की कोई मिसाल नहीं देखी। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईमान लाने के बाद इंसानों में दोई बाकी नहीं रहती, बल्कि वो एक हो जाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल-अनफाल 75, और जो लोग बाद में ईमान लाए और हजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जदोजहद करने लगे वो भी तुम ही में शामिल हैं। इस्लाम अहल ईमान को एक अमत करार देता है, जो एक अकीदे और एक नजरिए के हामिल होते हैं और उनके दरमियान फिक्र व नजर का कोई इख्तिलाफ बाकी नहीं रहता। कुरान मजीद में है, अल-अंबिया 92, ये तुम्हारी अमत हकीकत में एक ही अमत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी इबादत करो। अल-मुमिनून 52, और ये तुम्हारी उम्मत एक ही अम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मुझी से डरो। मौजूदा दौर में वतनी तौर कौमी रियासत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। दुनिया मुख्तलिफ ममालिक के दायरों में तकसीम हो गई है। हर मुल्क के अपने मफादात हैं, जिनकी तकमील के लिए वहाँ की हुकूमत कोशां रहती है और उस सिलसिले में जायज़ व नाजायज़ की भी परवाह नहीं करती। एक मुल्क के शहरियों का दूसरे मुल्क के शहरियों से कोई ताल्लुक नहीं रहता। अगर रहता है तो वो भाईचारा, हमदर्दी और मुदत के बजाय शक व शुबा, मुनाफरत, बल्कि बसा औकात दुश्मनी पर मुबनी होता है। ये सरासर जाहिली तस्वर है, जिसे नया पेराहन पहना दिया गया है। जाहिली शायर दुरीद बन समस कहता है, बिमयाना अलग मन गज़िफ़ इन गैवित गैवियत हो, वान तयशुद गज़िया रशुद, मैं तो कबीला गज़िया का एक फर्द हूँ। वो गलत राह पर चलेगा तो मैं भी इसी राह पर चलूंगा और अगर वो सही राह अख्तियार करेगा
तो मैं भी उसके पीछे चलूंगा। इस्लाम उस नजरिए का कायल नहीं। वो तमाम अहल ईमान को, चाहे वो जिस इलाके और जिस मुल्क में रहते हों, जिस रंग व नस्ल के हों, जो जुबान भी बोलते हों और जिस समाजी हैसियत के मालिक हों, एक जिस्म की मानंद करार देता है। अल्लाह के रसूल ने उसकी बड़ी बलैग तमसील बयान फरमाई। मुस्लिम 2586। अहल ईमान के दरमियान में बाहम मोहब्बत, रहम व करम और उल्फत के मामले में उनकी मिसाल एक जिस्म की सी है कि अगर उसके किसी एक आज़ू में कोई तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेख्वाबी और बखार का शिकार हो जाता है। उससे वाज़ है कि इस्लाम और वतनीत का कोई मील नहीं है। दोनों एक दूसरे की जिद हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बिल्कुल सही कहा है, उन ताज़ा खदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो पेरहन उसका है वो मजहब का कफन है। 3. इस्लाम का नजरिया जहाद। इस्लामी असतलाहात में से जिस असतलाह पर शायद सबसे ज्यादा एतराज़ात किए गए हैं वो जहाद है। उसकी इतनी भयानक तस्वीर बना दी गई है कि ये लफ्ज़ सुनते ही लोगों पर खूब तारी होने लगता है। इसीलिए हिंदुस्तानी मुसलमानों से मतालिबा है कि वो उससे दस्तबरदार हो जाएं। कहा जाता है कि इस्लाम की अशात और आरूज के लिए मुसलमानों ने लोगों को इस्लाम कबूल करने पर ज़बरदस्ती मजबूर किया और तलवार की ताकत से मुल्क पर मुल्क फतह किए। अजब तरफा तमाशा है कि जो मजहब इस्लाम आज़ादी फ़िक्र व नज़र का सबसे बड़ा इल्म बरदार है और जिसके पैरोकारों के अख्तियार व हुकूमत के मातहत मुख्तलिफ अक़लियतें सदियों तक आज़ादी की फ़ज़ा में सांस लेती रही हैं, इसी पर जबर का इल्ज़ाम लगाया जाता है। हालांकि हकीकत यह है कि इस्लाम अपने अफ़कार व ख़यालात किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करता। वो इंसानों को आज़ादी देता है कि वो उसके अक़ाइद व नज़रियात पर गौर करें, अक़ल व फ़िक्र के दरीचे खले रख कर इसे समझें, फिर चाहें तो इसे कबूल कर लें और चाहें तो न कबूल करें। वो बहुत तफसील से कबूल हक़ के अच्छे निताइज व समरात बयान करता और इनकार हक़ के निताइज बद से आगाह करता है, लेकिन किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं करता। अल्लाह के रसूल से कहा गया, अल-कहफ़ 29, साफ कह दो कि ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसानों के सामने हक़ और नाहक़ दोनों को खूब खोल कर बयान कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने उन्हें इरादा व अख्तियार की आज़ादी दी है। उस आज़ादी से काम लेकर कुछ लोग हक़ को कबूल कर लेते हैं और अल्लाह के फरमा बरदार बन जाते हैं और कुछ लोग इसे कबूल नहीं करते और नाफरमानी की रोश पर गामज़न रहते हैं। किसी शख्स को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करना उस आज़ादी को सलब करने के मुतरादिफ है। यूनुस 99। अगर तेरे रब की मुशियत ये होती कि ज़मीन में सब मोमिन और फरमा बरदार ही हों, तो सारे अहल ज़मीन ईमान ले आए होते। फिर क्या तो लोगों को मजबूर करेगा कि वो मोमिन हो जाएं। इस्लामी अक़ाइद व नज़रियात के पीछे दिलाइल की क़व्वत है और इसे यकीन है कि जो शख्स भी खले दिल व दिमाग के साथ उन पर गौर करेगा वो ज़रूर हल्का बहगोश इस्लाम हो जाएगा। इसीलिए वो ताकीद करता है कि दीन के मामले में किसी पर जोर ज़बरदस्ती न की जाए। अल-बक़रा 256। दीन के मामले में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई है। इस्लाम पर अमन फ़ज़ा कायम रखना चाहता है ताकि तमाम लोग खुले माहौल में पूरी आज़ादी के साथ बगैर किसी दबाव के इस्लाम के बारे में गौर व फ़िक्र कर सकें। उस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए इस्लाम पर अमन फ़ज़ा कायम रखना चाहता है। फतना व फसाद, अनारकी, बदामनी और जंग की हालत हो तो अफहाम व तफहीम की राहें और भी मुसद्दुद हो जाती हैं। इसलिए इस्लाम चाहता है कि जहां तक मुमकिन हो, जंग से बचने की कोशिश की जाए और उस पर इसी सूरत में आमादा हवा जाए जब जंग के अलावा कोई और चारा न रहे। इस्लाम अमन व अमान का किस हद तक
वहाँ है, उसका अंदाजा उस तालीम से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर दौरान जंग दुश्मन की तरफ से सलाह की पेशकश हो तो इसे फौरन कबूल कर लिया जाए, ख्वाह उसके पस पर्दा दुश्मन की बदनीति और धोखे का शुबा हो। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल-अनफाल 61 से 62, अगर दुश्मन सलाह व सलामती की तरफ माइल हूँ तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हूँ तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है। 6 में अल्लाह के रसूल अपने असहाब के साथ मदीना से इमरा के इरादे से निकले, मगर मक्का पहुंचने से पहले ही दुश्मनों ने आपको रोक दिया और आमादा जंग हुए। उस मौके पर हदीबिया के मकाम पर जो सलाह नामा तैयार हवा उसकी तमाम शराइत एक तरफा थीं और उनसे मुसलमानों की पसपाई और उनके दुश्मनों की बरतरी जाहिर होती थी। उस बना पर बहुत से मुसलमान बेचैनी महसूस कर रहे थे और बाज असहाब के तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने वो तमाम शराइत तस्लीम कर ली कि उनकी बदौलत अमन व अमान का ज़रबी मौके हाथ आ रहा था। बाद के हालात ने साबित कर दिया कि ये फैसला दरअसल था। अमन के नाम पर ये ज़ाहिरी पसपाई फतह का पेश कीमा साबित हुई और 2 साल के अरसे में जितनी बड़ी तादाद में लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए इतने मदनी अहद के 6 साल में भी न हुए थे। लेकिन जब इंसानों का एक तबका दूसरे इंसानों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने लगे, उनकी आज़ादियां सलब कर ले, उन पर जुल्म व सत्तम के पहाड़ तोड़े और उन्हें मजबूर व महकूम बना कर रखे तो इस्लाम उन मुज़लूमों का हामी बन कर सामने आता है। वो कहता है कि ऐसे जालिम व जाबर लोगों की सरकूबी जरूरी है जो अल्लाह की सरजमीन पर अल्लाह के बंदों को जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और उन्हें आज़ादी और सुकून के साथ रहने नहीं देते। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, अल-अंसा 75, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर न लड़ो जो कमजोर पाकर दुबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको उस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी व मददगार पैदा कर दे। इसी तरह इस्लाम मुसलमानों को उन लोगों का मुकाबला करने और उनसे जंग करने का भी हुक्म देता है जो उनसे जंग करने में पहल करें। वो जिस तरह दूसरों पर जुल्म करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता, इसी तरह जुल्म सहने का भी रिवादार नहीं है। इसीलिए मुशरिकीन मक्का के मुजालिम जब हद से गुजर गए तो मुसलमान अपना दीन व ईमान बचाने की गर्ज से मदीना हजरत करने पर मजबूर हुए, मगर यहाँ भी मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को चीन से नहीं बैठने दिया, उनके खिलाफ साजिशी की और दूसरों को उनके खिलाफ भड़का दिया। बालाखिर जब पैमाना सब्र लबरेज हो गया तो मुसलमानों को भी उनसे जंग करने की इजाज़त दे दी गई। अल-हज 40 इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है, क्योंकि वो मुज़लूम हैं और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए सिर्फ उस कसूर पर कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है। इस्लाम में मारूफ का हुक्म देने और मुनकर से रोकने का हुक्म दिया गया है। उसके नज़दीक दोनों की एकसा अहमियत है। कुरान में दोनों का जिक्र साथ साथ किया गया है, लेकिन एक एतबार से दोनों में फर्क है। इस्लाम तमाम इंसानों को मारूफ की दिदवत देता है और उन्हें कबूल करने की तरगीब देता है, लेकिन उनके कबूल व अख्तियार को उन पर लाज़िम नहीं करता। ताहम वो उन्हें मुनकरात का इर्तिकाब करने की खली छूट नहीं देता, बल्कि उन पर रोक लगाता है और उन्हें उनसे बाज रखने की ताकीद करता है। इस्लाम कहता है कि जो लोग दुनिया में जुल्म व जूर कर रहे हों, फतना व फसाद फैला रहे हों और बुराइयां आम कर रहे हों, उन्हें दुनिया में अल्लाह के कानून के ताबा होकर रहना पड़ेगा और दुनिया के अख्तियार के मालिक वो लोग होंगे जो उस पर अल्लाह का हुक्म नाफज करें और इसे फतना व फसाद से पाक रखें। बिलानफाल 39 उनसे जंग करो यहाँ तक कि फतना बाकी न रहे और दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हवज जाए।
اس سے واض ہوا کہ اسلام میں جہاد کا مقصد دوسروں کو زور زبردستی سے مسلمان بنانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ شرک کا زور ٹوٹے، فتنہ و فساد کا خاتمہ ہو اور ان لوگوں کو بے اختیار کر دیا جائے جو اس دنیا میں جبر و اکراہ، ظلم و زیادتی اور برائیوں کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، تاکہ اللہ کے بندوں کو آزادی نصیب ہو اور وہ بغیر کسی دباؤ کے اللہ کا دین قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر سکیں۔